हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 के साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले बेटा 2023-24 का। ये आप लोगों का विषय साइंस सब्जेक्ट का होने वाला है। अब आप लोग इंग्लिश देखकर चौंक गए होंगे, तो बेटा आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा A to Z हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। दूसरी बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये रियल पेपर है। तो बेटा आप लोगों को पहली बात बता दूं कि अब तक जितने भी पेपर हुए, कभी रियल पेपर हमारे पास ना पहुँचे, ना आपके पास कभी पहुँचेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है। लगभग 70 से 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। इसके पहले मैं आप लोगों को सत्र 2025 का मॉडल पेपर करवा चुका हूं, तो बेटा वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच कीजिए बेटा, क्योंकि अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आएगी। फिर आप आकर बताना कि सर सच में ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, टिंचर इज सोल्यूबल इन। इसका मतलब होता है बेटा, जो टीचर आयोडीन होता है वो कहाँ सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का कैसा विलयन है, सोल्यूबल इन एक कैसा विलयन है। तो बेटा एक प्रकार वो एल्कोहली विलयन है। कैसा विलयन है? एल्कोहली। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वाटर सॉल्यूशन नहीं है, ऑर्डेल सॉल्यूशन नहीं है, ऑल ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है, वाटर नहीं है, ऑल ऑफ दिस ए भी नहीं है, ओनली एल्कोहल सॉल्यूशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एम एंड वेलोसिटी वी। तो जो होता है बेटा द मोमेंटम का मतलब होता है संवेग ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का संवेग, और उसके द्रव्यमान और उसका जो वेग होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए बेटा, जो मोमेंटम होता है तो जिसे अपन संवेग कहते हैं, तो P बराबर किसके बराबर होता है? mv के बराबर होता है। द्रव्यमान इंटू गुणनफल का वेग क्या कहलाता है? संवेग कहता है। तो संवेग का सही सूत्र क्या हो जाएगा? mv। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इन 30 न्यूटन। इसका मतलब यह है कि आपके पास किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो द्रव्यमान दिया गया बेटा वो 30 न्यूटन दिया है। तो इट वेट ऑन द मून ऑफ ही इज। तो इसका पृथ्वी पर चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर जो भार होता है बेटा वो पृथ्वी के भार का कितने गुना होता है? 1/6 गुना होता है। तो 6 का 6, 6 पंचे 30। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव एटोमिसिटी 2। ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका परमाणुकता 2 होती है? ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। तो देखो बेटा आप लोगों को बता दूं, आर्गन और हीलियम, आर्गन का संकेत Ar होता है, हीलियम का संकेत He होता है। ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी जो परमाणुकता होती है वो 2 होती है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा जाता है और हाइड्रोजन को भी H2 के रूप में लिखा जाता है। मतलब ये आप लोगों का क्या है बेटा? 2 एटोमिसिटी रखने वाला कंपाउंड है। ठीक। विच साइंटिस्ट फर्स्ट प्रेजेंट द एटॉमिक मॉडल। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था? परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ऐसा हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो होते हैं J.J. थॉमसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा J.J. थॉमसन। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द वर्क डन इज कॉल्ड। मतलब ये बेटा कि देखो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द वर्क, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, पावर। तो पावर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप लोगों के पास। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये दिया है बेटा कि मिल्क इज अ ब्लैंक सॉल्यूशन। तो मिल्क जो होता है बेटा एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलयन है। तो आप लोगों को लिखना है कोलाइडी। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको कोलाइडी ऐसा लिखना पड़ेगा, कोलाइडी, है ना। कैसा सॉल्यूशन है? कोलाइडी सॉल्यूशन है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। द सेल
द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड, ठीक है, मतलब जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो आपको पता है बेटा ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो आपको यहाँ पर सेल्यूलोज लिखना है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सेल्यूलोज ऐसा लिखेंगे, ठीक। द थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, इसका मतलब ये है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लगाया गया जो यूनिट ऑफ द एरिया इज द कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो उसे अपन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब, है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा उसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ड्राई आइस। तो इसको अपन हिंदी मीडियम वाले शुष्क बर्फ लिखेंगे, शुष्क बर्फ, और इंग्लिश मीडियम वाले ड्राई आइस लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूट्रल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, तो जो परमाणु होता है बेटा उसका जो न्यूक्लियस में सब पार्टिकल जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण को क्या कहते हैं, तो उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे अपन एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी या ऊर्जा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है आप लेके पास, चूज ट्रू एंड फॉल्स, आपको सत्य और असत्य बताना है। तो पहला हो जाएगा कोलाइड इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो बेटा ये आप लोगों का रॉन्ग है। कोलाइड जो होता है एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक। अब हिंदी में बता देता हूँ, कोलाइड एक होमोजीनियस का मतलब सममांगी मिश्रण है, तो नहीं, ये एक विषमांगी मिश्रण है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। यस, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा बेटा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 प्रकार की होती है, एक होते हैं आप लोगों का SCR और दूसरी होती है SCR, और एक होती है आप लोगों का RER। ओके। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है बेटा, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो ये आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर कैसी हो जाती, अधिक हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते अपन, द SI यूनिट ऑफ द पावर इज वाट, शक्ति की SI इकाई वाट है, तो यस है ना। एसिल इज द लोकेट ब्रीड ऑफ चिकन, जो एसिल होती है बेटा वो मुर्गी की एक मुर्गी की स्थायी नस्ल है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। जो असील होती है मुर्गी की एक नस्ल है जो अपने लड़ाकू गुणों के कारण जानी जाती है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 4 आप लोगों के लिए मैच द कॉलम दिया है। मैच द कॉलम में आपके पास पहला प्रश्न ये है बेटा कि हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बेटा वो गैस की होती है, किसकी होती है, गैस। आपका राइट आंसर गैस हो जाएगा। जो अधिक संपीड़ित होती है बोलते हैं अपन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है बेटा, ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। त्वरण की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन होता है बेटा वो F=ma होता है, ठीक है, F=ma, ठीक है। ये बल की परिभाषा बताता है। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, तो कोबाल्ट के बारे में बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म का राइट आंसर हो जाएगा बेटा वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। जो जैविक खाद होती है वो वर्मी कंपोस्ट होती है, ठीक।
चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, व्हाट इज द डिसअपेयर फेस इन द जेली एंड चीज। ठीक है, व्हाट इज द डिसअपेयर फेस इन जेली एंड चीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा लिक्विड। क्या हो जाएगा? लिक्विड। ठीक, लिखिएगा आप इसके सामने लिक्विड, है ना। और हिंदी में अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो जो आप लोगों का जेली और पनीर में परिक्षेपित प्रावस्था क्या होती, तो तरल होती है, लिक्विड प्रावस्था होती है ना, लिक्विड, तरल। नेक्स्ट, राइट द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। वेग का एसआई मात्रक लिखना है, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेम द टिश्यू लोकेट इन द ब्रेन, है ना, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित स्तक का जो नाम होता है बेटा, उत्तक, उसका नाम क्या होता है, तो नर्वस तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरो सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, है ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन द केल्विन स्केल। तो केल्विन पैमाने में जो जल का गलनांक होता है बेटा वो कितना होता है, तो जल का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द केमिकल प्रिपेयर प्लांट न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड। तो जो केमिकल जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स देता है उसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा ये थे आप लोगों के 5 प्रश्न के आंसर। राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अब इन प्रश्नों को हिंदी में समझ लीजिएगा। आप लोग इसका क्या काम कीजिए कि हिंदी में आप लोग ट्रांसफ़र करके, ठीक है, आप लोग इनके पूरे आंसर को खोज लेना। ठीक, मैं एक एक प्रश्नों का सॉल्यूशन बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो पहला आप लोगों का है, देखिएगा, पहला आप लोगों को ये दिया है बेटा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। मतलब पदार्थ की आप लोगों को क्या, धातु की आप लोगों को क्या काम करना है बेटा, 2 गुण लिखना है। कितने गुण लिखना है? 2 गुण लिखना है धातु के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये दिए हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। अधातु के आप लोगों को कितने गुण लिखना है? 2 गुण लिखना है। किसके? अधातु को। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये है बेटा कि राइट द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओक्यूल। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा आप लोगों को, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो रिक्तिका होती है उसका क्या कार्य होता है, रिक्तिका का क्या कार्य होता है, रिक्तिका का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द 2 फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने को कितने कार्य लिखना है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को अपने को 2 कार्य लिखना है। कितने कार्य लिखना है? 2। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। मतलब औसत गति या औसत चाल से क्या तात्पर्य है? राइट द 2 मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। मतलब आमाशय के कोई हमको मेन 2 कार्य लिखना है। कितने कार्य लिखना है? 2 कार्य लिखना है। किसके? आमाशय के। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यह है बेटा कि राइट द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरन काइमा टिश्यू। तो स्क्लेरन काइमा जो टिश्यू होते हैं उसके कार्य लिखना है। व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली व्हाई डू यू लीन फॉरवर्ड। मतलब जब बस अचानक से चलती बस अचानक से रुकती है तो उस समय हमको आगे की ओर धक्का क्यों लगता है, सॉरी पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, फॉरवर्ड। तो ये लिखना है। राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। गति का पहला नियम लिखना है। ठीक, राइट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सिद्धांत लिखना है। ओके, व्हाट इज़ द कॉल ऑफ द बायनोड फोर्स। मतलब बायनोड फोर्स का मतलब, अब इसको मैं हिंदी में कैसे बताऊं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि समझ में भी नहीं आते हैं, तो आप लोगों को ये बायनोड फोर्स के बारे में लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द इवेपोरेशन। मतलब वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। डिफाइंड सब्लिमेशन। गिव एग्जाम्पल ऑफ द ऑल्सो। मतलब ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, इसको लिखना है उदाहरण से। व्हाट इज़ द पॉलीएटॉमिक
आयंस गिव एग्जाम्पल, मतलब बहुपरमाणुक आयन क्या है इसके उदाहरण देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलिकुल्स एंड एटम, आप मोलिकुल्स का मतलब अणु और परमाणु से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज आर आइसोटोप, राइट द एग्जाम्पल, समस्थानिक क्या है एक उदाहरण देना है। व्हाट आर आइसोबार, राइट एन एग्जाम्पल, समभारिक से क्या तात्पर्य है एक उदाहरण देना है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्हें क्यों कहा जाता है, ठीक है। हाउ डू प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन, मतलब पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं वो बताना है। राइट द नेम ऑफ द 2 फॉरेन ब्रीड्स ऑफ काऊ, गाय की कोई 2 विदेशी नस्लों के नाम लिखना है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द 2 इंडियन ब्रीड्स ऑफ द काऊ, मतलब इसमें गाय की जो गाय होती है बेटा उसकी 2 गाय की देसी नस्ल के नाम लिखना है। इंडिया जीनियस है ना, और ये फॉरेन, तो 2 देसी नस्लों के नाम लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के पास ये है कि ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल, आप लोगों को एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। राइट 3 फीचर्स ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल बोले तो पादप कोशिका की कोई 3 विशेषता लिखना है। राइट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा लिखना है। एक्सप्लेन बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल की व्याख्या करना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। What will be the weight in Newton of the 10 kg object on the moon and earth, मतलब आपके पास क्या है बेटा, चंद्रमा की जो सतह है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, चंद्रमा और पृथ्वी पर 10 गुना वस्तु का न्यूटन में भार कितना होगा, ऐसा कुछ 10 किलोग्राम जो वस्तु है उसका न्यूटन में भार क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट, A stone is dropped from the top of 19.6 m, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग कैसे बता पाऊँगा, ठीक है आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। मतलब ये क्या बोलता है, कोई पत्थर है, स्टोन है, इज़ द ड्रॉप्ड ऑफ द फ्रॉम ऑफ द टॉप, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो वो 19.6 मीटर, ठीक है। इसका कैसा है, भार है ना, इसका ये आप लोगों का वेट दिया है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बिफोर द रीचिंग ऑफ द अर्थ, मतलब हमको उसको अंतिम वेग याद करना है ऊंचाई से गिरने से पहले, है ना, जब वो ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरता है गिरने से पहले। एंड एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक हुज डायमंड इज द इन 40 सेकेंड वाज द डिस्टेंस विल बी द कवर आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड एंड व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट, मतलब बेटा इसका एक मैं बता सकता हूँ कि एक कोई एथलीट है जो एक 40 सेकेंड, ठीक है, जो 40 सेकेंड है बेटा उसमें एक सर्कुलर पाथ में ट्रैक का चक्कर पूरा करता है, 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट, राइट ट्रेवलिंग टू स्कूल बाय कार, अब्दुल फाइंड्स द एवरेज स्पीड टू बी 20 km/h, right returning by the same route there is the less crowd on the average speed in the 40 km/h, what is the Abdul's average speed in the entire journey, इसका मतलब ये है बेटा कि कार से स्कूल जाते समय अब्दुल की जो औसत गति होती है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उसी मार्ग से लौटते समय उसी मार्ग से वो रिटर्न हो रहा है तो भीड़ कम रहती है, उस समय क्राउड कैसा रहता है, कम रहता है। एंड एवरेज स्पीड उसकी कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो पूरी यात्रा में अब्दुल ने कितनी औसत गति क्या होगी वो बताना है। नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड, सेलेक्ट लाइन,
मतलब बुझा हुआ चूना का तत्वों के नाम बताना है। यौगिक में उपस्थित तत्व, बुझा हुआ चूना में कौन कौन से तत्व उपस्थित होंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, बेकिंग सोडा इसके बारे में बताना है, और पोटेशियम सल्फेट, इनमें क्या कौन कौन से यौगिक उपस्थित होते हैं, यौगिक में उपस्थित तत्व के नाम बताना है। फिर आप लोगों को कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, एथीन, सल्फर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, इनमें आप लोगों को मोलर द्रव्यमान की गणना करना है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट द 4 डिफरेंट बिटवीन द पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा उत्तक के बीच में कोई 4 अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंट बिटवीन द स्टायरिस्ट एंड नॉन स्टायरिस्ट मसल, रेखीय और अरेखित मांसपेशियों में कोई आप लोगों को 4 अंतर लिखना है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी से इन प्रश्नों के सारे सॉल्यूशन को आप लोग बनाकर फटाफट से थोड़ा सा याद करके चले जाइए बच्चा, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डेफिनेटली बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का कि 6 से 7 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।